नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस चुनने के लिए पहले से डिसाइडेड डेडलाइन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। यूपीएस के ऑप्शन को अपनाने की डेट 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला अलग अलग स्टेक होल्डर्स की तरफ से की गई मांग के बेसिस पर लिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 19 मार्च 2025 को रेगुलेशंस को नोटिफाई किया। नियमों के तहत एलिजिबल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, फॉर्मर रिटायर्ड एम्प्लॉइज और डिसीज्ड रिटायर्ड एम्प्लॉइज के स्पाउस को योजना के तहत अपना ऑप्शन चुनने के लिए 30 जून 2025 तक का समय दिया गया था। अब इस समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नोटिफाई किए गए इन एनपीएस रेगुलेशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3 कैटेगरीज में शामिल किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं और ये एनपीएस के तहत आते हैं। सेकंड कैटेगरी में केंद्र सरकार की योजनाओं में 1 अप्रैल के बाद भर्ती हुए लोगों को शामिल किया गया है। थर्ड कैटेगरी में केंद्र सरकार के वो कर्मचारी शामिल हैं जो एनपीएस के अंडर आते थे और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूपीएस स्कीम ऐसे लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में कम से कम 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें 6 महीने की एवरेज फाइनेंस सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर कैलकुलेशन करके लंप सम पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मंथली टॉपअप की भी पेशकश की जाती है और सबसे खास बात यह कि इस पेंशन स्कीम में डिसीज्ड रिटायर्ड एम्प्लॉइज के कानूनी लाइफ पार्टनर को भी लाभ मिलता है। अब सवाल उठता है कि योजना में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बात करें इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करने की तरीके के बारे में तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स यूपीएस बेनिफिट के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट्स को इसकी वेबसाइट पर सीधे अपने फॉर्म भरने और जमा करने की सुविधा मिलती है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए एप्लीकेंट्स को एनपीएस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसे डीडीओ के पास जमा करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।